हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय देव सेना। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव एकता परिषद, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन। साथियों, आज का विषय है हिंदू समाज यदि एकजुट नहीं हुआ तो वे आखिरी पीढ़ी सिद्ध होंगे। साथियों, यूं तो हिंदू समाज के खिलाफ पिछले 1400 वर्ष से षड्यंत्र चल रहा है। उन्हें मिटाने का, उनके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास लगातार जारी है और इस प्रयास के तहत बहुत बार प्रयास किए गए कि इस समाज को मिटा दिया जाए। हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन हर प्रयास को विफल करने में हिंदू समाज सफल रहा। लेकिन साथियों, अब ऐसी स्थिति हो गई है कि हम स्वयं बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब हमने अपना घर कमजोर कर लिया है। हर घर में 2-2 बच्चे हैं। इससे हिंदू समाज का लगभग प्रत्येक घर कमजोर हो चुका है और वो लड़ने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। पहले जब बड़ा परिवार होता था तो हर घर अपना बदला लेता था, लेकिन अब वो केवल कानून और सरकार पर निर्भर है। और सरकार, पुलिस, प्रशासन, जुडिशरी और इस देश का कानून हिंदुओं के पक्ष में कहीं नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को स्वयं मजबूत होना पड़ेगा। हमें स्वयं मजबूत होना पड़ेगा। जब मजबूत होंगे तभी हम अगली पीढ़ी को बचा पाएंगे। इस देश में प्रजातंत्र है, जिसकी वोट अधिक सत्ता उसकी। ये लोग अपने आप सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि ये आज भी 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी ने एक षड्यंत्र के तहत हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह के स्लोगन चलाकर हिंदुओं की जबरन नसबंदी करके परिवार को सीमित करने का प्रयास किया। हिंदू समाज की आबादी को रोकने का प्रयास किया और वे इस प्रयास में सफल भी रहे, क्योंकि अब हिंदू समाज ज्यादा बच्चे करने के पक्ष में नजर नहीं आता। अब ऐसे में हम जितने भी आज के युवा हैं, यदि वे जागरूक नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए और मजबूत नहीं हुए, तो वे उनकी आखिरी पीढ़ी सिद्ध होंगे। क्योंकि हमारे बच्चे आखिरी पीढ़ी नहीं है। हमारे बच्चे 2-2 हैं, एक बेटा एक बेटी, और वो भी पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले हैं। उनमें ऐसी क्षमता नहीं है कि वो संघर्ष करके अपना जीवन बचा सके और अपने धर्म को बचा सके, अपने राष्ट्र को बचा सके। इसलिए इस पीढ़ी को ही करना है जो भी करना है।
वर्तमान पीढ़ी ने यदि कुछ कर लिया तो ठीक, वरना सनातन के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होगा। आज के बच्चे धर्म के मार्ग पर चलने में कहीं ना कहीं परहेज करते हैं। वे आराम परस्त जीवन जीने में ललायत रहते हैं। संघर्ष न करने के कारण उनमें आलस्य की भावना उत्पन्न हो गई है और कहीं ना कहीं जो उमंग, जो उत्साह होता है वो उत्साह भी नजर नहीं आता। अधिकांश समय वो अपने मोबाइलों में बर्बाद करते हैं। इसलिए भी चिंता का विषय है। यदि आप अपने आप को सक्षम बना पाएंगे, अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल पाएंगे, तो शायद आने वाली इस चुनौती का हम सामना कर सके और उसे धराशायी भी कर सके। तो मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप एकजुट रहिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए और मजबूत होइए। तभी हम अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को बचा पाएंगे। वरना जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी 12 करोड़ की आबादी में इस देश में घुसे हुए हैं और इससे अधिक जिहादी मानसिकता के जो लोग पहले से मौजूद है, वे हिंदुओं के लिए काल बनकर उभरेंगे। ऐसी सभी परिस्थितियों से सामना करने में सक्षम होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।